जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, जो आपके सीडीपी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देखें, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। और दोस्तों, इस वीडियो में टोटल हम 25 प्रश्नों की बात करेंगे और आप लोग इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्नों को देखें और आप यह भी कमेंट करके बताएं कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 1 बात कर रहा है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो दोस्तों, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जेम्स लैंगिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जेम्स लैंगिक सिद्धांत जो है मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट। क्या दिया गया है दोस्तों? प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामाजिक तनाव क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है द्वंद्व, कुंठा, तनाव और चिंता। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कुंठा। यानी किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली सामाजिक तनाव को क्या कहा जाता है? तो कुंठा कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य हो क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुपात मापनी। क्या कहलाता है? अनुपात मापनी कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किसमें होता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परा अहम में। किसमें होता है? परा अहम में। तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किसमें होता है? तो परा अहम में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है और इसके नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेरणा एक ऐसी कला है जो छात्रों में रुचि उत्पन्न कर देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्राइड के अनुसार। तो फ्राइड के अनुसार क्या चीज दिया हुआ है? तो फ्राइड के अनुसार विस्मरण मतलब पूछा जा रहा है क्या है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है आपका विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्तंभाकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभाकृति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी किशोरा अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था में दोस्तों जो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है तो किस पर होता है? तो मूल प्रवृत्ति पर होता है। किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने दोस्तों वनमांसों पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? वनमांसों पर प्रयोग किया था।
अगला प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सृजनशीलता। यह आवश्यक है, जो कोई उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं तो यह भी सृजनशीलता भी उनमें उच्च नहीं होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तार्किक विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मरे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान है किस में, तो बाल केंद्रित शिक्षा में, यानी जो मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है वह बाल केंद्रित शिक्षा में है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो इसका जो तात्पर्य है वह है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। क्या है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता एवं वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों आनुवंशिकता। क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है, जो कि माता पिता के वंशजों से जो है स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरा अवस्था कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल्यावस्था को जो है मानव विकास का जो सुनहरा अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हरमन रोरसा। हरमन रोरसा ने स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वह है आपका प्रत्यक्षीकरण। क्या है, प्रत्यक्षीकरण। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बंडूरा, अर्थात अल्बर्ट बंडूरा। इनका जो पूरा नाम है वह क्या है, अल्बर्ट बंडूरा। इनके द्वारा दोस्तों जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया था। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता की 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने की कारण होती है, क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाती है, तो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल क्रम दिया गया है और इसमें बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर जो है युग्मनज होते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो यही आपका एक सही क्रम है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप सभी लोगों को दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।